बीबी न्यूज खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज, सफल ऑपरेशन के लिए संपर्क करें शेखर नर्सिंग होम, सठिया, आजमगढ़। स्किन संबंधी किसी भी बीमारी से ग्रस्त रोगी मिले डॉक्टर अंशुमान राय से। दंत एवं मुख रोग से ग्रसित कोई भी रोगी मिले डॉक्टर अपूर्वा राय से। हरबंशपुर में बने अस्पताल में संपर्क करें। इस अस्पताल में चर्म, कुष्ठ, गुप्त रोग, एलर्जी, मुख, बाल, नाखून, यौन रोगों के विशेषज्ञ के द्वारा इलाज कराया जाता है। बीबी न्यूज़ चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही आजमगढ़ जनपद के बरदा थाना क्षेत्र से। बरदा थाना क्षेत्र के ग्राम बिजौली में शनिवार की आधी रात को चैनल का दरवाजा तोड़कर नकाबपोश बदमाशों द्वारा की गई लूटपाट के दूसरे दिन भी पुलिस कोई सुराग लगाने में विफल रही। घटना को लेकर दूसरे दिन भी ग्रामीण दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं चंदविजय की बहू रूबी बच्चे को गोद में लेकर सहमी हुई दिख रही है। चंदविजय चौरसिया घर लुटेरों ने लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें और उनकी पत्नी कांति देवी बहू रूबी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके बाद 1 वर्षीय पौत्र की गर्दन पर धारदार हथियार रख करके सभी को शांत रहने के लिए विवश कर दिया था। बदमाशों का रौद्र रूप देखकर किसी ने भी जुबान खोलना मुनासिब नहीं समझा। बदमाश आराम से घर का खंगालते हुए बदमाशों को जाने के बाद परिवार ने शोर सुनकर गांव के लोग जागे। उन्हें शांत कराने के लिए फायर कर दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली चल रहे हैं। अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं पौड़ी थाना क्षेत्र से भी खबर उभर करके सामने आ रही है। पुलिस की ओर से मिशन शक्ति अभियान चलाकर महिला और बच्चियों की आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा था। वहीं अपराधियों ने पुलिस का खौफ खत्म सा हो गया है। पौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की शाम बच्ची ने 6 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना डाला। बात पुलिस तक पहुंची तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। रात में सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में बालिका की मां ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उससे शौच के लिए वह गई थी, जबकि बेटी घर में अकेली थी। लौटकर घर आई, दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर से बेटी माँ की आवाज़ लगा रही थी। जब शोर मचाते हुए दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो घर में से गांव का ही युवक निकलकर मुझे धक्का देते हुए भाग निकला। घर में गई तो अर्धनग्न पुत्री चीख रही थी। पूछा तो उसने अपना घटनाक्रम की पूरी जानकारी दिया। ऐसी घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला हुआ है। थानाध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आरोपी को पकड़ करके चालान कर दिया गया है। वहीं आपको खबर दिखा रहे हैं मऊ जनपद के सरायलखनसी थाना क्षेत्र से। सरायलखनसी थाना क्षेत्र के सलाहाबाद गांव में रविवार की रात लक्ष्मी पूजा में डीजे बजाने से मना करने पर विवाद हो गया। रात लगभग 9:30 बजे दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इससे दोनों तरफ से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे। इसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। 61 वर्षीय गंभीर रूप से घायल जीरा देवी पत्नी मोतीलाल ने सोमवार को थाने की पुलिस को तहरीर देकर के कार्रवाई की मांग किया है। सलाहाबाद गांव लक्ष्मी पूजा के आयोजन में डीजे बजाकर युवक डांस कर रहे थे। पास के घर में मोतीलाल अपने पत्नी जीरा के साथ पहुंचे। तबीयत खराब होने के बाद हवाला देते हुए डीजे बंद कराने पहुंचे। इसी दौरान गाँव के बबलू गोड़, दीपू गोड़, आकाश गोड़ ने तू मैं करने लगे और मारपीट में यह घटना बदल गई। दोनों पक्षों से ईंट पत्थर चलने लगे। खबर दिखा रहे हैं आपको घोसी थाना क्षेत्र से। घोसी कोतवाली क्षेत्र के जामदी क्षेत्र में खानपुर बुजुर्ग में सोमवार की सुबह लगभग 9 बजे लखनऊ से आ रहे ग्रामवासी मोहम्मद इकबाल के शव को दफन करने के लिए कब्र खोदे जाने को लेकर संप्रदाय के लोगों आमने सामने हो गए। घटना की सूचना पहुंचे एसडीएम रमेश कुमार, सीओ रनेश कुमार एवं कोतवाल नागेश उपाध्याय ने दोनों पक्षों से वार्ता कर उनके तर्कों को सुना। बहरहाल अल्पसंख्यक पक्ष ने ग्राम पंचायत पूर्वासरा स्थित कब्रिस्तान में शव दफनाने करने के लिए सहमत जताई। सावधानी के तौर पर मौके कोतवाल नागेश उपाध्याय 1.5 दर्जन सेक्शन पीएससी के साथ मौजूद। वहीं एक बड़ी खबर उभर के सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बादा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ के बाद कई राज उगलवाए हैं। उसकी बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ के अलावा गुर्गों के बारे में भी जानकारी जुटाई है। ईडी की टीम मुख्तार के साथ उससे गुर्गों पर कार्रवाई करने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ करने के लिए न्यायालय में पिछले दिन अनुमति ली थी। इसके बाद रविवार को बांदा जेल में पूछताछ की। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कुछ माह पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने मुख्तार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने को आधार बनाया था।
मुख्तार के अलावा ईडी ने उनके दोनों बेटों अब्बास और उमर समेत करीबी बैजनाथ यादव, संजय सागर और आनंद की संपत्तियों को लेकर के जांच कर रही है। वहीं आपको खबर दिखा रहे हैं बलिया जनपद से। बलिया जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई बैंकों की चेकिंग और दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अपर पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विजय त्रिपाठी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बाल कुमार मिश्रा और पुलिस बल के साथ बैंक की चेकिंग की गई। इसके दौरान चेकिंग के समय अलार्म बजवा करके भी देखा गया कि सक्रिय है या निष्क्रिय है। बैंक मैनेजर की सीसीटीवी सदैव ऑन रखने व बैटरी बैकअप पावर सप्लाई सदैव बनाए रखने के लिए कहा गया। बैंक के इर्द गिर्द अनावश्यक रूप से घूम रहे संदिग्धों और व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने व बैंक परिसर तथा एटीएम में प्रमुख व्यवस्था के दृष्टिगत वहां तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क दृष्टि रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।